इसी मंत्र का मैं जप करने लगा और जैसे जप करने लगा प्रभु ने दर्शन दिया और प्रभु का दर्शन करके मैं बहुत ही आह्लादित हो गया। लेकिन दर्शन करते करते एक क्षण ऐसा आया कि भगवान तुरंत गायब हो गए। फिर बार बार उसी स्वरूप का ध्यान कर रहा था, भगवान आ ही नहीं रहे थे। मैं लगा जोर जोर से रोने। जब मेरे रोने की आवाज को सुनकर प्रभु ने आकाशवाणी करी कि हे नारद, मैं अभी तुम्हारे सामने नहीं आ सकता क्योंकि तुम्हारा अभी पाप शेष है। जब शुद्ध बुद्ध हो जाओगे तब तुमको मेरा दर्शन होगा। नारद जी ने कहा कि मैं उस समय भगवान से कहा कि हे प्रभु, जब आपको नहीं आना था तो आपने अपने स्वरूप को क्यों दिखाया? बोले मैं इसलिए दिखाया कि तुमको विश्वास हो जाए कि भगवान अवश्य मिलेंगे। इसलिए मेरा स्वभाव है एक बार मैं भक्तों को अपने रूप सुधा का चटनी चटा देता हूं क्योंकि वो भगत मेरे उस रूप सुधा को पाने के लिए बार बार ललायित रहे। जब बार बार ललायित रहता है मुझसे मिलने के लिए, फिर मैं दर्शन देता हूं तो उसको कभी छोड़ता नहीं हूं। क्योंकि भाई ठोक पीट कर मैं देखता हूं कि ये कच्चा है कि पक्का है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अभी पाने के लिए चला है और कुछ देर में चला जाएगा। तुरंत भगवान ने फिर से बोला, हे नारद, हे दासी का पुत्र, ये सृष्टि जब प्रलय रूपी समुद्र में डूब जाएगी उस समय तुम भी उसी में चले जाओगे और जितने भी मानव दानव जितने भी हैं सबको मैं खा जाऊंगा विराट स्वरूप लेकर के। और फिर मैं जब सृष्टि का विस्तार करूंगा तो उस समय तुझे नारद बनाकर ब्रह्मा के पुत्र बनाकर भेजूंगा। ऐसा ही हुआ। फिर भगवान ने सृष्टि जब किया तो देवर्षि नारद कहते हैं कि मुझे भगवान ने ब्रह्मा के पुत्र को बनाकर भेजा। कहा मैं दासी पुत्र, और आज उन संतों के प्रभाव से, उस मंत्र के प्रभाव से मैं आज नारद बना हूं और मेरी गति सब जगह होती है। देवताओं के पास पहुंचता हूं तो उतना ही स्वागत, और दैत्यों के पास पहुंचता हूं उतना ही स्वागत। मेरा किसी से कोई विरोध नहीं है। और देखो ये मेरे हाथ में जो वीणा है ये कोई मार्केट से नहीं खरीदा गया है। ऐसा नहीं है कि गए और मार्केट से खरीद लिए। ये वीणा कैसी है? नारद जी कहते हैं कि देवदत्तमिमां वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता मूर्छित्वा हरि कथा गायमान शराम्यहम्। देवदत्तम इमाम वीणा, ये वीणा देवताओं के द्वारा प्रदत्त वीणा है। इसके नारद जी को वीणा कैसे प्राप्त भई, इसके पीछे भी रीजन है कि उनको प्राप्त कैसे भई। लेकिन एक कथा आज आपको नहीं सुनाएंगे, आगे समय मिलेगा तो सुनाएंगे, इसलिए समय बड़ा कम है। नारद जी क्या कह रहे हैं? देवदत्तम इमाम वीणा, ये देवताओं के द्वारा प्रदत्त वीणा है और इस वीणा को लेकर मैं दिन रात भगवान के भजनों का उच्चारण करता हूं। तो महाराज, जब एक दासी का पुत्र नारद बन सकता है तो आप भागवत कथा क्यों नहीं लिख सकते? इस बात को सुनकर व्यास जी आह्लादित हो गए। उसी समय नारद जी ने चतुर्श्लोकी भागवत को उनके हृदय में उड़ेल दिया और नारद जी चले गए। और नारद जी के जाते जाते 4 श्लोक दिया और उसी समय व्यास जी ने क्या किया, भागवत को गाने लगे और स्वयं गणेश जी महाराज आकर के भागवत को लिखना प्रारंभ कर दिया। इधर गाने लगे और इधर गणेश जी महाराज अपने कलमों के द्वारा लिखने लगे। जाकर के भागवत महापुराण 18,000 श्लोक से परिणित हो गए। व्यास जी ने सोचा कि भागवत तो बना दिए लेकिन पढ़ने का अधिकारी कौन है? ध्यान लगाए किसको सुनाए? ध्यान लगाए तो अपना औरस पुत्र ही प्रकट हुआ कि भाई अगर कोई पढ़ने वाला है तो सुखदेव है।
भाई जब उसको मैंने बुलाने गया तो वो लौट कर नहीं आया, आज तो समाधि में बैठा है तो कैसे आएगा। फिर व्यास जी को लगा वो भागवत जी के इतने सुंदर सुंदर श्लोक हैं, श्लोक को सुनकर भी कोई भी व्योमोहित हो जाए, ऐसा करते हैं। अपने शिष्यों को श्लोक पढ़ाते हैं और जहां सुखदेव समाधि में बैठा है वहां भेजते हैं, श्लोक का गुणगान करेंगे, कुछ तो असर होगा। शिष्यों को पढ़ाया है और शिष्य गए, जाकर के बोलना शुरू कर दिया, भगवान के रूप का वर्णन किया। पहले श्लोक में कि बरहा पीडम नटबरवपु कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रदवास कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्धान वेणु अधर सुधया पूरयन गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। जब कन्हैया के इस सुंदर रूप का वर्णन जब शिष्यों ने किया, तुरंत जो है सुखदेव भगवान अपने नेत्र को खोले, बोले अरे बच्चों इधर आओ, थोड़ा और आगे सुनाओ। बोले महाराज हमारे गुरुजी ने एक ही श्लोक सुनाया है, महाराज आप अगर सुनना चाहते हो ना तो मेरे गुरुजी के पास चलो, उनके पास ऐसे ऐसे 18,000 श्लोक हैं। सुखदेव जी ने कहा कि भाई कोई सुंदर होता है, लेकिन ऐसा कभी होता है कि व्यक्ति बड़ा सुंदर होता है लेकिन उसका मन सुंदर नहीं होता है। तो भाई ये सुंदर तो दिख रहा है लेकिन इसका स्वभाव सुंदर है कि नहीं है। नहीं गए, बैठ गए और उसी का चिंतन करने लगे। शिष्य दौड़ कर गए व्यास जी के पास, बोले क्या हुआ, आए कि नहीं आए। बोले गुरुजी जैसे हमने श्लोक का वाचन किया जगे थे और कहे आगे सुनाओ। सुनकर जब हमने कहा कि महाराज हमें याद नहीं है तो फिर से समाधि में बैठ गए। व्यास जी ने कहा ठीक है अब असर हो रहा है, सुनो ये दूसरा लेकर जाओ। दूसरा श्लोक लेकर के गए, जाकर बच्चों ने सुनाया जिसमें भगवान की करुणा का वर्णन था। क्या कि अहो बकीय स्तन कालकूटम जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिम धात्रिचितां ततोऽन्यं कंबा दयालु शरणं व्रजेम। जब इस श्लोक को सुनाया ओहो तुरंत सुखदेव भगवान जग गए, जगे ही नहीं वहीं से दौड़ लगा दिए। तो भाई इस श्लोक में कैसा वर्णन था कि दौड़ लगा दिए। बोले अहो बकीयम, बका की बहन पूतना स्तन कालकूट, अपने स्तन में जहर भर के गई कन्हैया को पिलाने के लिए, मारने के लिए गई, लेकिन कन्हैया ने क्या किया, उसे मां की गति दे दी, उसको मां समझ लिया। अरे भाई वो पूतना भले ही जहर पिलाई लेकिन अपने स्तन का पान तो कराई। भगवान कहते हैं कि भले ही वो जहर लेके मुझे मारने के लिए आई थी लेकिन काम जैसे मेरी यशोदा मैया करती हैं वैसे तो ये भी कर रही है। अरे भाई छोटा बच्चा है और छोटे बच्चा को आप लेकर के गोद में दूध पिला रहे हो या जहर पिला रहे हो, बच्चा क्या जानता है। वो तो यही जानता है माँ जब भी पिलाएगी तो मुझे दूध ही पिलाएगी, तो क्या जानता है कि मुझे जहर पिलाएगी। और ऐसे पूतना को भी जो कन्हैया को मारने के लिए आई थी उसको धात्रचित गति प्रदान कर दिया जो यशोदा मैया को मिलनी चाहिए थी। कंबा दयालु शरणम व्रजेमा, वो कितना बड़ा दयालु है। और इस बात को सुनकर सुखदेव भगवान दौड़ पड़े, पिताजी के चरणों में गिरे, पिताजी से कहा कि हमें भागवत सुनाइए। व्यास जी कहते हैं धन्य है ये भागवत कथा, परमहंसों को भी अपने तरफ खींच लेता, गृहीत चेता राजर से आगे कहें।
ऐसी भागवत कथा है। बड़े बड़े संतों को भी अपने तरफ आकर्षण कर लेता है, उसको खींच लेता है। इतनी सुंदर भागवत की कथा। विदेशों में हमारे गुरु जी कथा करने जाते हैं तो विदेशी वाले कहते हैं कि गुरु जी भले ही आपकी श्लोक समझ में ना आए, लेकिन लगता बड़ा सुंदर है। भागवत की श्लोक ही ऐसे हैं। सुखदेव जी महाराज खींचे चले आए, सारी भागवत कथा पढ़े हैं, फिर जाकर जंगल में बैठे और वही सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कथा सुनाए। संतों ने पूछ दिया कि महाराज ये राजा परीक्षित कौन है, किसके वंश का है, जिसको स्वयं सुखदेव भगवान कथा सुनाने के लिए गए। तब सुनाया, यदा मृधे को रब से जयाना वीरे स्वथो वीरगतिम गतेषु। उस समय की बात है जब पांडवों का और कौरवों का युद्ध अंतिम चल रहा था, और उस समय भीम ने भगनोरुदंडी धृतराष्ट्र पुत्रे, धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन के जंघा को मारकर भीम ने तोड़ दिया और रण में छोड़कर चला गया। उसी समय दुर्योधन के मित्र अश्वत्थामा पहुंचा। जब इस दशा को देखा व्याकुल हो उठा। मित्र, मैं तुम्हारा वो वैभव देखा था कि तुम जो अपने राज्य में कहते थे तुम्हारे पिता वही करते थे, और ये तुम्हारी दशा। बताओ किसने ऐसा किया और क्या तुम्हारी इच्छा है। दुर्योधन ने कहा कि देखो, हम 100 भाई थे, 100 भाई में एक भी नहीं बचे, और पांडव 5 भाई थे, पांचों में पांचों सुरक्षित हैं। अगर उसमें से एक भी चला जाता ना, तो मैं ये समझता कि मैंने युद्ध को जीत लिया। अश्वत्थामा ने कहा था, तू एक की बात कर रहा है, मैं पांचों का वध कर दूंगा। दुर्योधन ने कहा कि देखो, पांडवों को मारना गाजल मुल्ली का खेल नहीं है, और इतने बड़े बड़े योद्धा नहीं मार पाए। ये तो संकल्प ले लिया पूरा अश्वत्थामा ने और चल पड़ा, मैं पांचों को मार के आऊंगा। चल पड़ा है। गया तो शाम का समय हो रहा था। उस समय उल्लू बाहर आ रहे थे, अब कौवा वो अपने घोंसले में जा रहे थे। तो क्या देखा कि उल्लू को जो है रात्रि में दिखाई देती है, और कौवा को दिन में। सारे कौवा के छोटे छोटे जो बच्चे हैं सब घोंसले में प्रवेश किए, और इधर उल्लू उनके घोंसले पर आक्रमण कर दिया और मारकर खा गया। अश्वत्थामा देख रहा था, बोले यही करना उचित रहेगा, क्योंकि पांडवों को हम मार तो पाएंगे नहीं, लेकिन संकल्प ले लिए हैं। इसको कहते हैं काग उलूखन न्याय। इस समय पांडव विजय श्री प्राप्त करके सो रहे होंगे, नंगा तलवार को लेकर जाएंगे और सोए सोए को मार देंगे। चल पड़ा, लेकिन कहा गया है ना कि जाको राखे साइया मार सकहीं ना कोई, बाल न बांका कर सकहीं जो जग बैरी हो। जहां मेरा कन्हैया ही रक्षा कर रहा है, कन्हैया ही पूरा बागडोर संभाल के रखा है, क्या उसको कोई मार सकता है? कन्हैया ने तुरंत पांडवों को जगाया। पांडव, इसमें सोने का समय नहीं है। अरे तुम विजय श्री प्राप्त की हो, चलो जंगल में शिकार खेले। पांडवों को लेकर चले गए, लेकिन जो पांडवों के जो 5 पुत्र थे, वो पांचों पुत्र उस कक्ष में आकर के सो गए। इधर आया, देखा हो ये पांचों पांडव तो यहीं सोए हैं। तलवार को निकाला है, तलवार चलाया, पांचों पांडवों का सर अलग, वो पांचों पुत्रों का सर अलग हो गया। जाने लगा, फिर भी सोचा नहीं नहीं, दुर्योधन को विश्वास नहीं होगा कि मैंने पांडवों का वध किया है, इसलिए एक कपड़ा लिया, पूरा पोटला, पांचों सरों को उठा करके रख लिया। रखने के बाद कंधे पे लेकर के तुरंत पहुंचा। 4 बजे का समय हो रहा था, भोर।
बोले देख लिया ना मित्र, मैंने 5 पांडवों को मार दिया। बोले ऐसा हो नहीं सकता। बोले सुनो, मैं जानता था कि तुम कहोगे, इसलिए तो तेरे सामने ये सर लेके आया हूं। सर को एक दुर्योधन ने लिया और जैसे उसको दाबा, हुआ क्या, सर पिलपिला हो गया। बोल पड़ा सुनो अश्वत्थामा, ये पांडवों के सर हो ही नहीं सकते। इतना करते करते सुबह हो गया। सुबह देखा कि ओहो, ये तो पांडवों के पुत्र है। लगा जोर जोर से विलाप करने, अरे अश्वत्थामा तूने सही नहीं किया। जोर जोर से विलाप करने लगा, अरे मेरे वंश में जल देने वाले तक को तूने नहीं छोड़ा। अरे ये बच्चे क्या बिगाड़े थे, अरे ये रहते तो कम से कम हम सब को जल तो देते। इतना करते करते अपने प्राणों को त्याग दिया। ऐसा उसको श्राप भी मिला था, तुझे हर्ष भी होगा शोक भी होगा। दुर्वासा जी ने एक बार श्राप दे दिया था, हर्ष होगा और शोक होगा तो तेरी मृत्यु हो जाएगी। तो हर्ष कब हुआ, जब कहा कि पांडवों के सर को लेके आया हूं, बड़ा हर्षित हो गया। लेकिन जैसे देखा तो तुरंत शोक से संतप्त होकर के अपने प्राणों को त्याग दिया। इधर द्रौपदी सुबह हुआ है, जगी हैं। अरे मेरे बेटे अभी तक जगे नहीं, अभी तक सोए हैं। क्या देखा, इधर सर गायब है, धड़ पड़ा हुआ है। इस दृश्य को जब मां ने देखा, लगी विलाप करने कि माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमानां तदा रुरुध्वा स्वकुलाकुलाक्षी तां सत्वयानाः किरीटमालिनी। जोर जोर से विलाप करने लगी, हे पृथ्वी मैया, हे आकाश के देवता, इन बच्चों ने क्या बिगाड़ा था। दौड़कर अर्जुन सब लोग आए। जब द्रौपदी के विलाप को अर्जुन देख न सके, द्रौपदी से कहा, द्रौपदी तुम चिंता मत करो, जिसने तेरे पुत्रों का वध किया है उसको तेरे सामने लाऊंगा और तुम जैसी कहोगी वैसे मैं मारूंगा। वही कन्हैया खड़े थे। कन्हैया को तुरंत अर्जुन ने आदेश दिया, अरे कन्हैया मेरे रथ को लाओ, क्योंकि कन्हैया उस समय सारथी बने। रथ को लाओ। कन्हैया तुरंत चाबुक को संभाला, रथ लाया। अर्जुन ने गांडीव धनुष को लेकर के अपने रथ पर बैठा। बोले जिधर अश्वत्थामा गया है मेरे रथ को लेकर चलो। कन्हैया ने तुरंत, कन्हैया से कौन बच सकता है। अश्वत्थामा ने देखा कि अब छोड़ने वाले नहीं हैं, तो तुरंत क्या किया, ब्रह्मास्त्र को चलाया। देखो ब्रह्मास्त्र चलाना किसी ने सिखाया नहीं था, स्वयं उनके पिता गुरु द्रोणाचार्य नहीं सिखाए थे, क्योंकि मेरा बेटा दुष्ट है, ये बात बात में ब्रह्मास्त्र चला देगा। ये तो जब अर्जुन को, पांडवों को जब सिखाया जा रहा था, इसने छुप कर देख लिया था। तो चलाना जानता था, लौटाना नहीं जानता था। लेकिन अपने प्राणों को बचाने के लिए चलाया। कन्हैया के चरणों में तुरंत अर्जुन गिर पड़े और गिर पड़ करके कहते हैं, हिपाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरः त्वमेको हृदमानानां पवर्गोऽसि संसृते। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर। ये कन्हैया आप देख नहीं रहे हो कि ब्रह्मास्त्र जलता हुआ आ रहा है, मुझे जलाकर राख कर देगा। कन्हैया ने कहा कि अर्जुन तुम बहुत भोले हो। उसको ब्रह्मास्त्र चलाना किसी ने नहीं सिखाया है तो उसने चला दिया।
तुमको तो गुरुजी ने भली भांति सिखाया है। अरे भाई, जंगल में जाया जाता है और जंगल में जाते वक्त अगर पैर में कांटा गड़ जाए, उस कांटे को किससे निकालोगे? दूसरे कांटे का प्रयोग करना होगा, तब जाकर वो कांटा निकल पाता है। इसलिए ब्रह्मास्त्र को तुम भी चलाओ। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को चलाया है। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराकर गोला के समान ब्रह्मास्त्र। और प्यारे, अर्जुन दौड़ करके उस अश्वत्थामा को पकड़ लिया, पशु के भांति उसे बांध दिया और रथ में ला करके डाल दिया, लेके गया है। और लेकर जाते वक्त कहा, देवी अब तुम बताओ इसको कैसे मारें, कैसे मारें बताओ। आज द्रौपदी को करुणा आ गई। महाराज इसे मत मारो, मत मारो, मत मारो। महाराज ये तो ब्राह्मण है और ब्राह्मण को तो मारना नहीं चाहिए। मुच्यता में सो ब्राह्मणो नितराम गुरु। अरे ब्राह्मण तो हमेशा के लिए गुरु के समान होता है, और ये तो आपके गुरु के पुत्र हैं, इनको आप मार दोगे? जिस गुरु ने सारी विद्याओं को सिखाया, उस विद्या से आपने इतना बड़ा युद्ध को आपने जीता, और उसी के पुत्र को मार दोगे? मैं जानती हूं मेरे 5 पुत्र मरे हैं, तो मुझे जितनी वेदना हो रही है, क्या इनकी मां इस अश्वत्थामा के लिए नहीं रोएंगी कि मां मरुदसी जननी गौतमी पति देवता? क्या इनकी मां नहीं रोएंगी? वो विधवा मां जिस द्रोणाचार्य को आपने अपने युद्ध में मार डाला, एक बेटा तो सहारा बचा है। अर्जुन ने कहा कि देखो देवी, राजनीतिक में नहीं चलता। राजनीति में क्या चलता है? बोले सठम साठ्यम समाचरित। जो सठ्यता किया है, उसके साथ सठ्यता का व्यवहार करना ही राजनीतिक धर्म है। जो अपराध किया है उसको दंड देना ही चाहिए। लेकिन बार बार द्रौपदी कहती हैं, इसको मत मारो, इसको छोड़ दो। तुरंत दौड़े दौड़े अर्जुन अपने बड़े भैया के पास गए। बोले भैया क्या करें? भैया ने कह दिया कि जो धर्म कहे वही करो। भीम के पास गए, बोले भैया आप बताओ क्या करें? बोले सुनो, तुम छोड़ दोगे तो मैं मार दूंगा इसे। नकुल सहदेव भी भीम का अनुमोदन कर रहे हैं। द्रौपदी कह रही है मत मारो, युधिष्ठिर जी महाराज कह रहे हैं धर्म कहे वो करो। भीम कहते हैं कि तुम छोड़ दोगे तो मैं मार दूंगा। नकुल सहदेव उसी का अनुमोदन कर रहे हैं। अर्जुन को बात समझ में नहीं आई। वहीं कृष्ण कन्हैया भी खड़े थे। कन्हैया भी वहीं खड़े थे। कन्हैया ने सोचा हमसे भी कोई पूछेगा तो बता देंगे। दौड़ के अर्जुन कन्हैया के पास गए और कन्हैया से कहते हैं, हे कन्हैया, अश्वत्थामा का क्या करें? कन्हैया ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, ये देखो, ये ब्राह्मण का बालक है, इसे मारना भी नहीं चाहिए और इसको छोड़ना भी नहीं चाहिए। क्यों? ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यम आततायि बधारण ममैव ओ भयमानातम प्रवपाहि अनुशासनम। ये ब्राह्मण का बालक है, इसे मारना भी नहीं चाहिए और ये आतताई है, इसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। यानी कि इसको मारो भी मत और उसको छोड़ो भी मत। कन्हैया ने कह दिया। वहीं भीम खड़े थे। भीम दादा ने कहा कि धन्य है आपके जैसा अगर कोई न्यायाधीश हो जाए तो दुनिया का क्या होगा। आप तो उसको मारने के लिए भी कह रहे हो, उसको छोड़ने के लिए भी कह रहे हो। ब्राह्मण का बेटा है, मारना भी नहीं है और आतताई है, बच्चों का हत्यारा है, इसको छोड़ना भी नहीं है। कन्हैया ने कहा दादा
नहीं समझ पाओगे। अर्जुन ने गीता का उपदेश सुना है, वो सब जानता है। अर्जुन के वो बात समझ में आई, तुरंत अपने तलवार को निकाले और उसके माथे पर मणि थी, तो मणि जहार मूर्धन्य, उस मणि को निकाले अपने बड़े भैया को दे दिए और ये बाल मुख इनके मूछ को दाढ़ी को सब मोड़ दिया और मुड़ करके मुड़ा और मुड़ने के बाद धक्का देकर पूरी सभा से बहिष्कार कर दिया। कहा गया है प्यारे, प्रतिष्ठित व्यक्ति को सभा से बहिष्कार कर देना, अपमानित कर देना, ये मृत्यु दंड से कोई कम नहीं होता है। लेकिन कई ऐसे होते हैं कि कुर्ता झाड़ के चढ़ देते हैं। किसी ने कहा कि महाराज इतनी बड़ी सभा में आपका अपमान हो गया, बहिष्कार हो गया, जानते हैं क्या कहते हैं? महाराज हम इससे भी बड़े बड़े सभा से निकाले गए हैं, ये तो सुहुल्ली है। हम तो इससे भी बड़े बड़े सभा से निकाले गए। कई तो ऐसे हैं, अश्वत्थामा ने भी ऐसे ही किया। अश्वत्थामा अब सोचने लगा कि इसके वंश में और कौन बचा है, अब इसने जल देने वाला नहीं छोड़ूंगा। विचार किया कि 5 थे, वो मर गए, अब तो कोई बचा नहीं। पुनः याद आया, ओ जिस समय अभिमन्यु युद्ध के लिए गया था उसकी पत्नी गर्भवती थी, वो तो बालक जन्म लेने वाला होगा। ऐसा करते हैं उस बालक को गर्भ में ही मार देते हैं। ब्रह्मास्त्र चलाया, इधर कन्हैया विदाई ले रहे थे, कहां जाने के लिए? द्वारिका। कि भाई अब युद्ध हो गया, तुम लोग राजा हो गए, अब हम चलें। कन्हैया को विदाई करने के लिए सब खड़े हैं। कन्हैया अपने पैर को, एक पैर को रथ पे रखे हैं, दूसरा पैर नीचे है, अब बैठने वाले हैं। तब तक इधर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा रोती हुई उस कन्हैया के चरणों को पकड़ लिया, रो रो के कहने लगी कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद भयम पश्ये यत् मृत्यु परस्परम। हे कन्हैया मेरी रक्षा करो, और सुनो, मेरी नहीं, हम भले ही मर जाएं लेकिन हमारे बच्चे की रक्षा करो। क्यों? बोले अगर इसको आपने रक्षा नहीं किया तो ये युद्ध को करना कोई मतलब नहीं। क्यों? इसलिए इस पांडव के वंश का बीज है, अगर ये चला गया तो फिर कोई बचने वाला नहीं है। पांडव यहीं से पूरा वंश समाप्त हो जाएगा, इसलिए रक्षा करो। भगवान ने कहा देवी चिंता मत करो, तुम हमें वात्सल्य रूप में देखो। वात्सल्य का मतलब बोले बच्चे के समान हमें देखो। तुरंत कन्हैया ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। एक रूप से बाहर हैं, ऐसे लग रहा है कुछ मंत्र पढ़ रहे हैं क्या, और एक रूप धारण करके अंदर प्रवेश कर गए। अंदर प्रवेश करके उस ब्रह्मास्त्र से रक्षा किए और रक्षा करके बोला देवी अब तो कोई कष्ट नहीं है। बोले नहीं नहीं, लेकिन आपको एक बता दें, जब प्रवेश किए गर्भ में और किसी को नहीं पता चला। किसको पता चला? कुंती बुआ को। कुंती बुआ को पता चला, ओहो मेरा कन्हैया स्वयं जो है मेरे पुत्र वधू के गर्भ में प्रवेश करके हमारे कुल की रक्षा की है। तुरंत कुंती मैया ने स्तुति करना प्रारंभ कर दिया कि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रये। जब इतना स्तुति करना शुरू किया इस कुंती बुआ ने, कन्हैया जोर जोर से बोलने लगे, अरे भीम भैया, अरे युधिष्ठिर भैया, अरे अर्जुन, मेरी बुआ मुझे भगवान बोल रही है। मैं भगवान हूं? अच्छा ठीक है, मैं भगवान हूं तो
जब भगवान प्रकट होते हैं तो सभी वर मांगते हैं, तो हमसे वर मांग लो। और सब यहाँ के राजा इस समय युधिष्ठिर हैं, तो वही हमसे वर मांग लें। युधिष्ठिर को सामने किया, क्या चाहते हो? युधिष्ठिर जी ने कहा कि हे कन्हैया, अगर कुछ देना चाहते हो तो यही दो कि धर्म से विचलित न हो, धर्ममय जीवन हमारा चले। भीम दादा आए, भीम दादा से पूछा तुम क्या चाहते हो? बोले प्रभु, हमको लोग तो ऐसे ही भोजन भट्ट कहते हैं, क्योंकि पूरा परिवार का भोजन बनता है, तो पहले मैं आधा भोजन कर लेता हूं, तब पूरा परिवार आधा में करता है। तो प्रभु, खाते पीते आपको याद करता रहूं, यही वर दे दीजिए। फिर पीछे से अर्जुन आए, अर्जुन ने कहा तुम क्या चाहते हो? बोले कुछ नहीं चाहते हैं, आप हमारे गुरुजी, हम आपके शिष्य, यही व्यवहार बना रहे और कुछ नहीं चाहते हैं। नकुल सहदेव भी वर को मांगा कि अपने भैयाओं का सेवा करते हुए आपको न भूलूं, यही वर चाहता हूं। पीछे से द्रौपदी आई और द्रौपदी से भगवान ने पूछा तुम क्या चाहती हो? बोले महाराज, एक ही वर दे दीजिए कि आप मेरे सखा और मैं आपकी सखी, इसका भाव बना रहे, और कुछ नहीं चाहिए। अब बच गई कन्हैया की अपनी बहन सुभद्रा। सुभद्रा से भगवान ने कहा देवी, आज तुम्हारा ये भैया कह रहा है, आज तो जो तुम मांग दोगी वो मैं दे दूंगा। ब्रह्मा के पदवी को मांग लोगी, इंद्र के पदवी को मांग लोगी, जो मांगोगी मैं दे दूंगा। सारे डर गए, किसी ने भक्ति मांगा, किसी ने कुछ मांगा, और कन्हैया ने इतना इसको छूट दे दिया कहीं संसारिक वस्तुओं को न मांग ले, लेकिन गजब का बड़ा विचित्र वर को मांगा। क्या मांगा? कि कृष्णम त्वदीय पदपंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस प्राणा प्रयाण समये कफवात पीतै कंठावरुधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। हे भैया, अपने बहना को अगर कुछ देना चाहते हो तो यही दे दो कि आज ही ये तुम्हारी बहना तुम्हारे चरणों को पकड़ ले और आपके चरणों को छोड़कर कहीं न जाए। कन्हैया ने कहा कि देवी, सारा दुनिया जब बुढ़ापा के तरफ पहुंचता है तब जो है भक्ति करने चलता है। जब बाल पक जाते हैं, दांत टूट जाता है, कमर 3 जगह से टेढ़ी हो जाती है, तो हमारी भक्ति करने चलता है। और तुम इतना नौजवान हो फिर भी हमारे चरणों को पकड़ना चाहती हो। सुभद्रा ने बड़ा सुंदर बात कहा, हे प्रभु, अगर छोटे पर से अभ्यास नहीं रहा तो अंत में पता नहीं क्या होगा, आपको मैं पकड़ पाऊंगी कि नहीं पकड़ पाऊंगी। क्योंकि बड़े बड़े मुनि महात्मा संत अमलात्मा आपको याद करते हैं, लेकिन अंत समय याद नहीं कर पाते। कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत समय मुख यावत नाही। जन्म जन्मांतर के मुनि जन आपका चिंतन करते हैं, लेकिन अंत समय आपको याद नहीं कर पाते। इसलिए प्रभु, अभी से अपनी भक्ति दे दो कि अंत समय में आपकी याद आती रहे। क्यों? क्योंकि प्राणा प्रयाण समये, ये प्राणों के जब प्रयाण का समय आता है, यानी कि प्राणों के निकलने का समय आता है, तो होता क्या है? प्राणा प्रयाण समये कफवात पित्तै, इस गले में पूरा कफ पित्त बैठ जाता है। व्यक्ति बोलना तो चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता है। आगे आप श्रवण करेंगे कल के प्रसंगों में। कपिल भगवान अपने माता देवहूति से कहते हैं, मैया कंठे घुर घुराए थे। ये कंठ पूरा गड़बड़ घुर 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 करने लगता है, आवाज निकलता नहीं है, तो व्यक्ति बोले कहां से। इसलिए ये भैया, आप जब देना ही चाहते हो तो अपनी भक्ति दे दो। अब बच गई कुंती बुआ। कुंती बुआ अपने आंचल को फैला के कहीं, हे कन्हैया, मुझे देना चाहते हो तो दुख दे दो। कल कहा था ना हमसे,
दुख मांगा। एक विपत्ति सर पे चढ़े तो दूसरी विपत्ति आ जाए। क्यों? क्योंकि जब विपत्ति आती है तभी भगवान याद आते हैं। कबीरदास जी कहते हैं ना, सुख के माथे सील पड़ही जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए। वो दुख की बलिहारी है जिस दुख में प्रभु आपकी याद आती है। भगवान के पास दुख था नहीं तो भगवान ने दिया नहीं। अरे भाई, जिसका जो आलय होगा वही तो मिलेगा। अब आप पुस्तकालय में जाकर कहिए भैया हमको गर्मा गर्म समोसा खिला दो, तो पुस्तकालय में भाई पुस्तक है। आपको अगर समोसा खानी है तो आपको भोजनालय में जाना होगा। और भगवान क्या है? बोले वो सुख आलय है, उनके पास दुख है ही नहीं। ये जगत ही, ये संसार ही दुखालमय शाश्वतम, ये संसार ही दुखालय है। भगवान ने कहा बुआ माफ करना, ये हमारे पास नहीं है। तो बुआ ने कहा एक और वर दे दो। क्या? बोले ये जो संबंध है ना बुआ और भतीजे का, इसका त्याग कर दो, अब भक्त और भगवान के स्वरूप में हो जाओ। यही बुआ ने मांगा। आज कन्हैया जो जा रहे थे वो गए नहीं, रात्रि में रुक गए। इधर जैसे रात्रि में रुके तो युधिष्ठिर के भवन से रोने की आवाज आ रही थी। कन्हैया निकल के युधिष्ठिर के भवन में गए। युधिष्ठिर भैया से कुशल क्षेम पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं। युधिष्ठिर जी ने कहा हे कन्हैया, जब भी मैं इस हस्तिनापुर में निकलता हूं तब जब भी इस विधवा स्त्रियों को देखता हूं तब तक मुझे यही लगता है कि मैंने इस छोटे से राज्य के लिए इतने वीरों को मार दिया, इतने नारियों को मैंने विधवा कर दिया। रात भर बैठ करके कन्हैया ने जो गीता का उपदेश अर्जुन को दिया था वही गीता का उपदेश युधिष्ठिर को दे रहे हैं। बात समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? जो बात बता रहा है उसके प्रति गुरुता का भाव नहीं आएगा तब तक बात कितना हो भी कहा जाए समझ में आने वाला नहीं। आज युधिष्ठिर समझ रहे हैं कि ओहो ये मेरे मामा का ही तो लड़का है, ये मेरा छोटा भाई ही तो है। बात समझ में नहीं आ रही है। कन्हैया समझ गए कि मेरे समझाने से नहीं आ रहा है, इनको अगर स्वयं भीष्म दादा समझाएंगे तो बात समझ में आ जाएगी। आज सबको लेकर के जहां युद्ध भूमि में भीष्म दादा बाणों की शैया पर पड़े हुए वहां ले गए हैं। बड़े ही सुंदर, बड़ा ही दिव्य उपदेश करवाया है। उपदेश करा करके भीष्म दादा कहते हैं कि मैं अब किसी से बात नहीं करना चाहता। हे कन्हैया, अब मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। और सुनो, मेरे सामने तब तक खड़े रहो जब तक मैं यहां से मैं चला ना जाऊं, तब तक खड़े रहो। और सुनो, हे कन्हैया, मेरी एक इच्छा है। भीष्म दादा कहते हैं कि मेरी एक इच्छा है। क्या? बोली मेरी एक बेटी है, उसका तुम वरण कर लो, उससे विवाह कर लो। सारे पांडव हंसने लगे कि वो विवाह ही नहीं की तो बेटी कहां से आ गई, विवाह ही नहीं किया तो बेटी कहां से आ गई। भीष्म दादा कहते हैं तुम नहीं समझोगे, ये टेढ़ी टांग वाला समझ रहा है। बोले कौन सी बेटी है आपकी? तो कहते हैं इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखमुपगते कचिर्विहर्तुं प्रकृतिमुपयसु यद्भव प्रवाह। मेरे बेटी का नाम है मति। मति का मतलब बुद्धि। इस मेरी मति से आप विवाह कर लो। सुनो, मेरी मति वितृष्णा है, इसमें कोई तृष्णा नहीं है। देखिए, किसी की मति ऐसी नहीं है जिसके पास तृष्णा न हो। कोई व्यक्ति ऐसा है क्या संसार में जिसके पास तृष्णा न हो?
अरे के बाद भाई संसार में किसी को पुत्र चाहिए पुतृष्णा, किसी को धन चाहिए धनिष्णा, किसी से लोक प्रतिष्ठा धन दौलत रुपया पैसा, यही तो तृष्णा है। सबके पास कुछ न कुछ तृष्णा है। लेकिन भीष्म दादा क्या कहते हैं, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, मेरी मति में कोई कामना नहीं है, मेरी मति पवित्र है। मैं दुनिया में घूमकर उसके पति को ढूंढा लेकिन कोई नहीं मिला, जब आपको देखा तब लगा कि ओहो ये मेरी बेटी आपके योग्य है। अरे भाई जैसी बेटी हो उसके योग्य तो वर होना चाहिए, तो मेरी बेटी के वर के हिसाब से तुम ही सही हो। ये कन्हैया तुम्हारी वो स्वरूप मुझे याद आता है, जब तुमने प्रतिज्ञा कर लिया था महाभारत में कोई अस्त्र शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा, तो मैंने भी प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक मैं कृष्ण से अस्त्र शस्त्र न उठवा लूंगा तब तक मैं गंगा का पुत्र नहीं। और उस समय तुमने भी ठान लिया और मैंने भी ठान लिया, दोनों युद्ध में सामने आए। अर्जुन बाण चला रहा था, मैंने इतने बाणों का बौछार किया कि अर्जुन के सारे कवच टूट गए, सारे बाण इधर के उधर हो गए, छत्र टूट गया। तुम अर्जुन को बचाने के लिए उस समय रथ की चक्की को ही उखाड़ कर तुरंत उस प्रकार मेरे तरफ दौड़े जैसे कोई सिंह हाथी की तरफ दौड़ता है। उस समय तुम्हारे गतोत्तरीय, तुम्हारे उत्तरीय वस्त्र नीचे गिर पड़े। क्यों? बोले जैसे तूने उस चक्की को उठाया, अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ा, पृथ्वी कांप गई हो, भगवान होकर प्रतिज्ञा का परित्याग कर रहा है, पृथ्वी कांपने लगी। तुरंत भगवान ने अपने उत्तरीय वस्त्र को नीचे दिया और कहा कि जाकर सत्वना दो कि मैं अपने भक्त की प्रतिज्ञा को तोड़ने के लिए मैंने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ा है। क्योंकि इसलिए कांप गई क्योंकि और भी तो राक्षस थे, पृथ्वी मैया स्वयं गई थी तो भगवान अवतार लेकर आए थे और देवी मैया को कहा, पृथ्वी मैया को कि हे देवी तुम चलो, मैं जन्म लेकर आऊंगा और सारे राक्षसों का विनाश कर दूंगा, तुम्हारा भार जो है हल्का हो जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भगवान मेरे प्रतिज्ञा को भी तोड़ दे, जो मैंने मेरे से वचन लिए थे। इसलिए पृथ्वी कांपने लगी। भगवान ने कहा कि हे देवी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैंने अपने भक्त के लाज को बचाने के लिए मैं अपना लाज स्वयं गंवा देता हूं। भक्त का मैं रक्षा करता हूं, मेरी प्रतिज्ञा भले ही टूट जाए लेकिन भक्त की प्रतिज्ञा मैं कभी उसका तोड़ने नहीं देता। प्रभु आपकी लीला वो देखकर मेरे हृदय में वो छवि आज तक भी बैठी हुई है। बार बार जो है विष्णु दादा प्रणाम करते हैं। माघ का महीना एकादशी तिथि, जिसमें सूर्य नारायण उत्तरायण होते हैं। सूर्य दो तरफ होते हैं, एक उत्तरायण एक दक्षिणायन। 6 महीने दक्षिणायन रहते हैं और 6 महीने सूर्य उत्तरायण रहते हैं। तो जो उत्तरायण में जिसकी मृत्यु होती है उसके लिए सीधा दरवाजा खुला रहता है, जिसकी दक्षिणायन में होती है उसके लिए दरवाजा बंद रहता है। 6 महीने का इंतजार करना होता है। इधर विष्णु दादा ने कहा कि ओ स्वयं उत्तरायण सामने खड़ा है, कन्हैया भी तो उत्तरायण है। कैसे? बोले उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए तो इनका भी नाम उत्तरायण हो गया और सूर्य उत्तरायण हो ही गए हैं। सबसे बढ़िया ये है कि एकादशी तिथि है और तुरंत भीष्म दादा ने कन्हैया को देखते देखते, और कन्हैया यही तो चाहते थे कि देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यही गीत गा के मैं तन नाथ त्यागूं, हे नाथ नारायण वासुदेव। घन श्याम जल्दी आना, न हमको भूल जाना,
मुरली का धुन सुनाना, जब प्राण तन से निकले। यमुना का यमुना तट हो, बंसी का बंसीवट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। ऐसी मुक्ति कहां संभव है? या भीष्म दादा दर्शन करते करते जो है अपने पांच भौतिक शरीर का परित्याग कर दिया। सारे पांडव रोने लगे। समझाया है कन्हैया ने, संस्कार कराया, संस्कार करा के परिपूर्ण करा करके युधिष्ठिर जी महाराज को गद्दी पर बिठा करके आज कन्हैया कहते हैं कि बुआ मैं अब चलूंगा। आज कन्हैया की विदाई करने लगे। अर्जुन भी साथ में गए, क्योंकि अर्जुन कन्हैया से कभी दूर नहीं रहते थे। चले गए साथ में। जैसे साथ में गए तो इधर जिस बच्चे को गर्भ में बचाए थे उसका जन्म हो गया। जन्म हुआ और जन्म होते ही वो लगा इधर उधर देखने। कुंती बुआ ने पंडितों से पूछा कि किसको देख रहा है? बोले उसी कन्हैया को देख रहा है। कि यही सोच रहा है कि जो गर्भ में दर्शन देने के लिए गया था वो कहाँ है। कन्हैया के पास खबर गया। कन्हैया दौड़े दौड़े जो है छोछक छाछक कुर्ता लेके आए। वृंदावन में यही कहते हैं, बधाई लेके जाते हैं उसको टोपी कुर्ता कहते हैं। वृंदावन का ये नियम है कि भाई बेटा हुआ है टोपी कुर्ता लेके जाना, तो बहुत सामान लेके जाते हैं लेकिन टोपी कुर्ता कहते हैं। आज कन्हैया दिव्य टोपी कुर्ता लेकर के पहुंचे हैं। जैसे परीक्षित ने देखा खिलखिलाकर हंस पड़े, गोद में आए। फिर से कन्हैया और अर्जुन साथ में गए। वहां गए तो यदुवंशियों में युद्ध छिड़ गया। सब जो है यदुवंशी मारे गए। चतु पंचावशेषतः 4-5 ही बचे। और इधर अर्जुन वहां से रोते रोते हस्तिनापुर आए। जब इनके चेहरे का जो मलिन स्वरूप देखा, जो तेज गायब हो गया था, युधिष्ठिर ने पूछा कि सुनो तुम रो क्यों रहे हो और तुम्हारा तेज कहां चला गया? ये तेज कहां चला गया? तब अर्जुन बोल पड़े, वंचितो हम महाराज हरिणा बंधु रूपिणा, एन में प्रहितो तेज देव विस्मापनम। महाराज जिसके बिना हम एक पल के लिए जीना नहीं सीखा, जिस कन्हैया ने इतने बड़े युद्ध को इस प्रकार से पार लगा दिया जैसे कोई बछड़े के गड्ढे को पार कर जाता है, बछड़े के खुर के गड्ढे को पार कर जाता है, उस प्रकार से पार लगा दिया। तो वही कन्हैया हम सबको छोड़ के चले गए। जैसे कुंती ने सुना कि मेरा भगवान चला गया, तुरंत कृष्ण 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 करके धड़ाम से पृथ्वी पर गिरी। उनका भी प्रणाम तो हो गया। जैसे दशरथ जी महाराज 6 दिन राम को हुआ गया था, तो सुमंत जी महाराज आए। दशरथ जी ने पूछा क्या हुआ, राम आया? जैसे सुमंत जी ने कहा कि नहीं आया, 6 बार राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम कह के दशरथ जी ने अपने प्राण को त्याग दिया। उसी प्रकार कुंती ने भी अपने प्राणों को त्याग दिया। आज युधिष्ठिर जी ने कहा कि भाई कन्हैया ही नहीं रहा तो हम राज्य लेके क्या करेंगे। वो बालक 5 वर्ष का था, परीक्षित को उठा करके गद्दी पर बिठाया है, तिलक कर दिया। बोले बेटा आज के बाद तुम ही राजा हो। छोड़ के जाने लगे। परीक्षित चरणों में गिर पड़े, महाराज आप चले जाओगे तो क्या होगा? बता कर गया कि जीवन में 3 बात याद रखोगे तो तुम्हारा राज्य बड़ी दिव्यता के साथ चलेगा। क्या? बोले कोई भी अतिथि आए उसको अपवित्र भोजन मत कराना, कोई भी भिक्षुक आए उसको अपवित्र अन्न मत देना, गाय का कभी बद्ध मत करना, गाय की रक्षा करना, गाय की सेवा करना। और शत्रु भी शरण में आकर के गिड़गिड़ाने लगे महाराज हमें छोड़ दीजिए, शत्रु पर भी प्रहार मत करना, जो शरण में आ जाए उसकी रक्षा करना बेटा। ये समझा करके गए और स्वर्गारोहण करके स्वर्ग इत्यादि में जब चले गए
सशरीर तो केवल युधिष्ठिर जी महाराज ही गए थे, वो भी एक बार नरक का दर्शन उनको भी करना पड़ा था। कथा बड़ी है, समय कम है प्यारे। इधर परीक्षित अपने राज्य को बड़ी दिव्यता के साथ चलाने लगे। इनका विवाह इरावती नाम की कन्या से हुआ। इनके बेटे 4 हुए। सबसे बड़े बेटे का नाम जन्मेजय है। एक दिन राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए निकले। अपने खजाने में गए तो बहुत बड़ा एक मुकुट पड़ा था और उस मुकुट को उठाया और मुकुट को पहन लिया। जैसे पहना, घोड़े पर बैठ कर निकला तो क्या देखा, एक बैल है, उसका एक पैर है, एक पैर, और एक पैर से बैल अच्छा भी नहीं लगता है। और गाय मां, गाय माता रो रही हैं, वो बैल बार बार समझा रहा है, बार बार समझा रहा है, और गाय माता रो रही हैं। बैल कह रहा है कि ये देवी, शायद तुम इसलिए रो रही हो कि तुम्हारे इस सर पे कन्हैया आए थे और कन्हैया ने बड़ी ही सुंदर सुंदर लीला तुम पर करके चले गए। शायद वो चले गए हैं, इसीलिए तुम रो रही हो। इस सारी चर्चा को परीक्षित सुन रहा था। वो एक पैर का बैल, इसके 3 पैर कहां चले गए? जाकर परीक्षित ने पूछा है, महाराज आप कौन हैं और आप की ये दुर्दशा किसने की है? मेरे राज्य में होकर दुर्दशा, और एक गौ माता क्यों रो रही हैं? बड़ा सुंदर जो है उस बैल ने उत्तर दिया कि महाराज मैं किसको ये अपने दोस्त का भागी बनाऊं? मेरे पास दुख है, वो मेरे कर्मों का फल है, और मेरे पास सुख है, वो भी मेरे कर्मों का फल है। जैसा व्यक्ति कर्म करता है उसके तदनुसार ही फल पाता है। मैं किसको दोषी बनाऊं? राजा ने परीक्षित ने कहा कि आप साक्षात धर्म हैं, आप साक्षात धर्म हैं। किसी के कोई बताया नहीं धर्म ने, और धर्म ने नहीं बताया। फिर राजा परीक्षित आगे चलने लगे। जैसे आगे गए तो क्या देखा, फिर से जो एक बचा है उस धर्म के पैर, साक्षात धर्म ही बचा है, क्योंकि सतयुग में उसी धर्म के 4 पैर थे और धीरे धीरे कट करके एक ही बचा जिसका नाम है धर्म। इस कलयुग में क्या बचा है? केवल धर्म। धर्म के सहारे कुछ ये पृथ्वी बची हुई है अभी, और उस धर्म को भी कलयुग नहीं चाहता कि धर्म भी बचा रहे। किसी न किसी भांति से उसको काटने का प्रयास कर रहा था। तब तक राजा परीक्षित ने देखा और दौड़ पड़े, धनुष को लेकर के, बाण को लेकर के, जैसे दौड़े मारने के लिए, तुरंत जो है हाथ जोड़ लिया। नते गुड़ा के सयत्सो धराणाम बद्ध्वांजलर्वै भयमस्ति किंचित्। जब मारने के लिए दौड़े तो आपके चरण को ही पकड़ लिया। और बाबाओं ने क्या कहा, शत्रु भी अगर आ जाए तो उसको मारना नहीं चाहिए। प्यारे, लगा गिड़गिड़ाने, महाराज मुझे छोड़ दीजिए। राजा परीक्षित ने कहा कि मैं तो छोड़ दूंगा, लेकिन तुम हो कौन? महाराज मेरा नाम कलयुग है। अच्छा, तो कलयुग, मेरे राज्य से बाहर हो जाओ। तुम्हारा प्रवेश कैसे हो गया? बोले महाराज सब जगह तो आप ही का राज है, मैं जाऊं तो जाऊं कहां? राजा परीक्षित ने पूछा, रहना चाहते हो तो तुम्हारे गुण क्या है तुम्हारे अंदर? बोले महाराज मैं अवगुण का भंडार हूं, मेरे पास बहुत अवगुण हैं। लेकिन महाराज एक गुण है। क्या? मेरे पास एक गुण है। बोले क्या? बोले जो सतयुग त्रेता द्वापर में भजन करके व्यक्ति भगवान को नहीं प्राप्त कर पाता था, और मेरे कलयुग में
कलौ केशव कीर्तनात्, केवल कीर्तन मात्र से, भजन मात्र से भगवान को प्राप्त कर लेगा। राजा परीक्षित को लगा हो जो सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में भगवान नहीं मिल पाते थे, वो केवल भजन से प्राप्त हो जाएंगे। ये तो बड़ा सुंदर इसका गुण है। राजा परीक्षित ने कहा कोई बात नहीं है, तुमको जगह देते हैं रहने के लिए। जगह दे दिया, कितना? चार जगह दे दिया कलयुग को रहने के लिए। क्या क्या? बोले द्यूतम पानम स्त्रियः सूनाम यत्र धर्मान चतुर्विध। कितना दे दिया? 4 स्थान। द्यूतम, द्यूत कीड़ा, द्यूत कीड़ा का मतलब जो जुआ खेलता है वो कलयुग का पक्का भतीजा होता है। हाँ, इसलिए जुआ नहीं खेलना चाहिए, जुए में कलयुग का वास है। इसलिए जुआ कपट से ही होता है, बिना कपट का जुआ खेल नहीं सकते आप। इसलिए जुआ में कलयुग रहता है। और दूसरा स्थान क्या दिया? बोले पानम, सुरा पानम, बोतल पानम। सुरा का मतलब शराब। जो शराब पीता है उसमें भी कलयुग रहता है, इसलिए शराब भी नहीं पीना चाहिए। शराब भी नहीं पीना चाहिए। अब शराब पीने वालों को देख लो, कलयुग को बाद में देखना, शराब पीने वालों को पहले देख लो, स्वयं साक्षात कलयुग दिखाई देता है। चलते चलते कहीं नाली में गिर गया है, उसी का पान कर रहा है। और सुनो, और गिरा पड़ा है, उसी में कुत्ता भी आए तो अपना करके चला जाता है। इसलिए शराब की आदत नहीं डालनी चाहिए, इसमें कलयुग रहता है भाई, भागवत में है। दूसरा हो गया। तीसरा क्या है? द्यूतम पान स्त्रियः, वैश्यागमन नहीं करना चाहिए। जो पर स्त्री को देखता है, वैश्यागमन करता है, उसमें भी कलयुग रहता है। इसलिए दूसरे स्त्री को काम भावना से नहीं देखना चाहिए, उसमें कलयुग रहता है। और तीसरा क्या है? बोले हिंसा, जो काट मार करता है, जो हिंसा करता है, उसमें भी कलयुग का वास है। 4 स्थान दिया। परीक्षित ने 4 स्थान जब दिया तो कलयुग ने सोचा ओहो, ये चारों काम में से राजा कोई काम नहीं करता है, और जब तक राजा पर असर न हो तब तक राज्य में आने का मतलब ही नहीं है। पुनः जो है कलयुग ने याचना किया, महाराज अपने सब बुरा बुरा स्थान दे दिया, इसमें कौन रहता है, महाराज कोई एक और स्थान दे दीजिए। तो पुनश्च याचमानाय जात रूप मदत प्रभो ततो नृतम मदम कामम रजो वैरम च पंचमम। 5 बार स्थान दिया कि जाओ, तेरा स्थान सोने में भी होगा। जैसे सोने में कहा तो राजा परीक्षित मुकुट सोने का धारण किए थे। परीक्षित ने सूक्ष्म रूप धारण करके सोने में प्रवेश कर गया, और जैसे सोने में प्रवेश किया, बाहर गया, अंदर जंगल में शिकार खेलने के लिए हिरण का शिकार खेलते 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 बहुत दूर चला गया। प्यास लगी है, प्यास लगी तो समीक ऋषि के आश्रम में आया, और समीक ऋषि समाधि लगाकर बैठे थे। पानी की याचना करी। अब जो समाधि में चला गया है भाई, वो सुन कैसे सकता है, वो तो समाधिस्थ हो गया है। क्योंकि समाधि 2 प्रकार की होती है, एक बहिर्मुख और एक अंतर्मुख। तो इनकी समाधि अंतर्मुखी हो गई थी। राजा परीक्षित बार बार कह रहा है कि पानी पिलाइए, जब नहीं सुने समीक ऋषि, अंदर गया, देखा तो बाबा समझा परीक्षित ने कि बाबा नाटक बनाकर बैठा है क्या। जो आज संतों की सेवा करते थे परीक्षित, आज संतों को नाटक समझ रहे हैं। क्यों? बोले कलयुग घुस गया है, कलयुग प्रवेश कर गया है। जो सेवा करता था आज वो क्या कर रहा है? बोले गाली दे रहा है। ये कलयुग का प्रभाव है भाई। कलयुग को तो कलह ही प्रिय है, गाली गलौज ही प्रिय है। जब गाली गलौज होता है ना तो कलयुग बड़ा प्रसन्न होता है। ओह, ये देखो हमारे जैसे हैं, ये साक्षात कलयुग है। हुआ क्या प्यारे के इधर वहीं एक सर्प मरा हुआ पड़ा था, बाण के नोक से उठाए और गले में लगाकर चले गए। कुछ बच्चे वहां खेल रहे थे, उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि थे, उनको बताया। श्रृंगी ऋषि दौड़े दौड़े आए, इस दशा को देखा, रोने लगे। रोते रोते बच्चों से पूछा कि ये हालत किसने की।
बच्चों ने कहा कि महाराज राजा परीक्षित आए थे, पानी की याचना कर रहे थे, नहीं मिला तो गले में सर्प लगाकर चले गए। ब्राह्मण बालक का रोष तुरंत कौसकी नदी में गया और कौसकी नदी का जल लेकर श्राप दिया, हे राजा, मुझे राजा बनने का बड़ा शौक है, जाओ मेरा श्राप है कि आज के 7वें दिन तुझे तक्षक सर्प डस देगा और तेरी अकाल मृत्यु हो जाएगी। श्राप दिया है। कुछ समय के बाद समीक ऋषि जगे हैं, अपने गले में सर्प देखा तो सोचा हो कोई बच्चा मजाक कर दिया होगा, गले का सर्प निकाल कर फेंक दिए। बेटा से पूछा, बेटा तू क्यों रो रहा है? बोले महाराज राजा परीक्षित आए थे, गले में आपके सर्प लगाकर चले गए, इसलिए मैं रो रहा हूं। बोले क्यों सर्प लगाकर चले गए? बोले पानी की याचना किए, कोई देने वाला नहीं था। अब संत तो सरल होते हैं। समीक ऋषि ने कहा बेटा वो आए थे, उनको जलपान कराना चाहिए। अरे उन्हीं की वजह से हम जंगल में आराम से प्रेम पूर्वक रहते हैं, यहाँ तक सिंघक जंतु भी हमें नहीं छूते हैं, चोर डाकू भी हमें परेशान नहीं करते हैं, और उस राजा अगर आए तो क्या उसको जलपान नहीं करा सकते? बोले पिताजी जलपान की बात कर रहे हो, मैं उस राजा परीक्षित को श्राप दे दिया है। श्राप? कैसा श्राप? बोले मैंने ये श्राप दे दिया है कि आज के 7वें दिन तुझे तक्षक सर्प डस ले और उसका विनाश हो जाए। समीक ऋषि बहुत पश्चाताप किए, अपने बेटा को बहुत डांट लगाए, बेटा ऐसा तूने ठीक नहीं किया, अब तूने श्राप दिया है तो श्राप तो लगेगा, लेकिन राजा परीक्षित को मालूम नहीं है कि तूने श्राप दिया है। अपने शिष्यों को बुलाए, बोले बेटा जाओ राजा परीक्षित के पास, उनसे बता देना कि 7 दिन में मुक्ति के लिए का उपाय अगर ढूंढना हो तो ढूंढ लें, नहीं तो तक्षक सर्प डस देगा और उनकी अकाल मृत्यु हो जाएगी, इसलिए जाओ। शिष्य गए हैं, जाकर राजा परीक्षित से कहे। परीक्षित ने कहा कि मुझे ब्राह्मण ने जो श्राप दिया है वो श्राप देकर अच्छा ही किया है। मैं उस कलयुग के प्रभाव से इतना ग्रसित हो गया कि जिन संतों की मैं सेवा करता था, आज उन्हीं संतों का मैंने अपमान कर दिया। अच्छा श्राप दिया है उसने। सारे बच्चे लौट गए, इधर अपनी पत्नी इरावती के पास गए हैं और जाकर इरावती से कहते हैं देवी अब मैं 7 दिन के अंदर नहीं मर सकता, 7वें दिन ही मरूंगा, इधर नहीं मरूंगा, क्योंकि किसी को 1 मिनट का ठिकाना नहीं है, 1 सेकंड का ठिकाना नहीं है। और राजा परीक्षित कहते हैं कि मैं 7 दिन के अंदर मर ही नहीं सकता, अब मरूंगा तो 7 दिन के बाद मरूंगा। तुरंत राजगद्दी पर अपने बड़े बेटा जनमेजय को बिठाए, तिलक कर दिया और झिन्नी सी धोती को पहन करके और तुरंत हरिद्वार से आगे शुक्रताल तीर्थ में चले गए। और शुक्रताल तीर्थ में जाकर के वहीं बैठकर भगवान का भजन करने लगे। सारी जितने संत हैं, सुना कि राजा परीक्षित को श्राप लग गया, जितने संत हैं सब इकट्ठा होने लगे, हजारों लाखों संत इकट्ठा हुए। राजा परीक्षित ने कहा हे महात्माओं, हे संतों, हे ऋषियों, मैं आपके समय को बर्बाद नहीं करना चाहता, क्योंकि मैंने सुना है महाभारत में लिखा है संतों का क्षण और अन्न का कण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसीलिए केवल एक बात बताइए कि जिस व्यक्ति को 7 दिन में मर जाना है उसके लिए मुक्ति का उपाय क्या है? कोई समझ नहीं आया। तब तक सुखदेव समाधि में बैठे थे, और समाधि में बैठे थे तो ऐसा लग रहा है कि कोई कह रहा है अरे सुखदेव चलो राजा परीक्षित से मिलो, चलो राजा परीक्षित से मिलो। राजा परीक्षित से मिलने के लिए सुखदेव भगवान चल पड़े और चलते चलते आकर शुक्रताल तीर्थ में जैसे पहुंचे, सारे ऋषियों ने देखकर प्रणाम किया और राजा परीक्षित के से कहा कि सुनो, अपने समय को बर्बाद मत करो और तुरंत अपने प्रश्न को पूछो, तुरंत अपने प्रश्न को पूछो। क्या प्रश्न? कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम,
मरण धर्मा प्राणी के लिए कर्तव्य क्या है? हे महाराज, हे सुखदेव भगवान, मरण धर्मा प्राणी के लिए कर्तव्य क्या है? और दिव्यता के साथ सारे ऋषिगण महात्मा गण पूजन करने लगे सुखदेव भगवान का। आइए हम सब भी सुखदेव भगवान का दिव्य पूजन करें। राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए आए हैं। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने मीठी मीठी तालियों की सेवा, कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। जय हो, जय हो। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। बैठे थे तन में, हम भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे वन में, तन खो बैठे थे वन में। वो राह बताने वाले, वो राह बताने वाले, वो राह बताने वाले, वो राह बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्यारे वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला, हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के पाला, हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। पान कराने वाले, अमृत पान कराने वाले, लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
पावे, बस शीस झुका यही गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीस झुका यही गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीस झुका यही गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीस झुका यही गावे। हरि दर्श कराने वाले की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। स्वयं सुखदेव भगवान पधारे हैं। तत्रात अभवत भगवान व्यास पुत्रो बभूव। स्वयं व्यास पुत्र ही सुखदेव भगवान स्वयं पधारे हैं। पधारने के बाद राजा परीक्षित ने बड़ा दिव्यता के साथ पूजन अर्चन किया है। हमारे राजा परीक्षित जो कथा सुनते हैं वही परीक्षित हैं, तो स्वयं सुखदेव भगवान का पूजन करें। पूजन के बाद आरती। कल सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को कैसे उपदेश दिया, एक कल कथा हम आप सब श्रवण करेंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय।